नौकरी वाला हूँ, उनसे ज़्यादा पैसा दूंगा आपको। आप ऐसा मत करिए मैडम, फिर आप दुआ लगेगा। मैं 1-1 रुपए करके जमा किया हूँ गाड़ी को मैडम, मेरे गाड़ी को आग लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। सरगुजा जिले के कुन्नी पुलिस चौकी ने पुलिस कर्मियों के वाहन पर आग लगाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। घटना में जिस पुलिस हवलदार की कार पर आग लगी है, उसने अपने विभाग के बड़े अधिकारियों पर रुपए लेकर आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया है। सरगुजा जिले के कुन्नी थाना में पदस्थ एक हवलदार सहित एक सिपाही की कार और मोटरसाइकिल में कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दिया था। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात हुई इस घटना के बाद डॉग स्क्वाड की टीम ने एक संदेही के घर पुलिस डॉग पहुंचा और फिर पुलिस ने संदेह के आरोप में कुन्नी निवासी भुवन और कुछ लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। इधर संदेहों को छोड़े जाने के बाद घटना का शिकार प्रधान आरक्षक मनीष तिवारी ने एसडीओ चंचल तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अच्छा है कि बुरा है भाई? जानवर वो तो जानवर है, वो ना मेरा सुनेगा ना आपका सुनेगा ना किसी का सुनेगा। बिल्कुल जानवर के कहने पे जानवर उस चप्पल को जो आरोपी का छूटा हुआ था, उस चप्पल को सूंघ के उसके बाद आरोपी के घर में प्रवेश किया। आरोपी के घर में प्रवेश किया, उसका वीडियो मैं दिया हूँ। आरोपी के घर में प्रवेश किया, उसके बाद आरोपियों को मैं ला कर पूछताछ कर तस्दीक किया और थाना प्रभारी चौकी प्रभारी महोदय द्वारा उनको अरेस्ट किया गया। तो उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? किस आधार पर? भाई चौकी के सामने मेरी गाड़ी चली, अच्छी बात है, मैं पुलिस का छोटा कर्मचारी हूँ, मेरे को आप दबा लीजिए। अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाने वाले मनीष तिवारी ने पुलिस की महिला अधिकारी पर आरोपियों को रुपया लेकर छोड़ने का आरोप लगाया है। इस दौरान वो काफ़ी आक्रोशित नजर आए। वो डॉग जो टेकर डॉग जो है, वो टेकर डॉग वो एक चप्पल को, जो आरोपी का चप्पल छूटा था, उसको सूंघ के उनके घर में प्रवेश किया। उससे बड़ा साक्ष्य और क्या चाहिए? और यदि उससे बड़ा साक्ष्य चाहिए तो किसी महिला के साथ, मैं एक निवेदन करता हूँ, किसी महिला के साथ यदि बलात्कार होता है तो उस महिला के साथ बलात्कार होते टाइम में कोई नहीं देखता है कि किस व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया है। वो मैडम कैसे उसको अरेस्ट करती हैं? मेरे को ये बताइए कि वो मैडम उसको कैसे अरेस्ट करती हैं? किसी महिला के साथ बलात्कार कोई एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वो भी अंधेरे में किया जाता है बिना किसी गवाही के। मैडम कैसे अरेस्ट करती हैं? कैसे अरेस्ट करती हैं उसको? मेरे गाड़ी में, चौकी परिसर में मेरे गाड़ी में आग लगाया गया, पोर्च के अंदर आग लगाया गया और मैं नामजद उनको लिस्टेड किया हूँ। मेरे गाड़ी में आग लगाया गया। कैसे मैडम उसको बोलती है कि वो नहीं है? किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो वो कैसे प्रूव कर देती है? कैसे प्रूव करती है उसको कि उसके साथ बलात्कार हुआ? वो देखने जाती है क्या? वो देखने जाती है? कोई गवाह होता है क्या? कैसे करती है? कैसे करती है? ये मेरे को एक लाइन बताइए। मेरी गाड़ी में आग लगा, मेरी गाड़ी जली है, मैं चौकी परिसर में पोर्च के अंदर मेरी गाड़ी जली है। कैसे करती? कैसे वो कैसे निगरान कर रही है? मैंने अरेस्ट करके उनको लाया। कैसे कर रही है? क्यों कर रही है? पैसा चाहिए तो उनसे ज्यादा पैसा मैं दूंगा मैडम, मैं नौकरी वाला हूँ, उनसे ज़्यादा पैसा दूंगा आपको। आप ऐसा मत करिए मैडम, फिर आप दुआ लगेगा। मैं 1-1 रुपए करके जमा किया हूँ गाड़ी को मैडम, मेरे गाड़ी को आग लगा दी है। मत ऐसा करिए, मत करिए मैडम, पाप लगेगा। आपके बच्चे मरेंगे मैडम, तो भी आप इसी चीज़ को देखिएगा, आपको पाप लगेगा मैडम, पाप लगेगा आपको। सरगुजा के कुन्नी चौकी परिसर में पुलिस वालों के वाहन में आग किसने लगाया, ये तो अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिन आरोपियों की पहचान पुलिस डॉग ने की है उनको तो छोड़ दिया गया है। बहरहाल देखना है कि पीड़ित प्रधान आरक्षक के इस तेवर को देखकर पुलिस आरोपियों पर कोई एक्शन लेती है या फिर कार्रवाई की गाज आरोप लगाने वाले पर गिरती है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में फोटो लगाने को लेकर जमकर सियासतें हो रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक विजमन अग्रवाल ने सरकार के वैक्सीनेशन सिस्टम वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की फोटो की जगह अपनी फोटो लगाने पर सरकार को कई सवाल दागे हैं।
भाजपा के फायर ब्रांड नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की अनदेखी का आरोप लगाया है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम की फोटो हटाकर सीएम भूपेश बघेल द्वारा अपनी फोटो पर सवाल उठाते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि अपनी फोटो लगवाने की जगह मुख्यमंत्री अगर लोगों की जान बचाने का काम करते तो बेहतर रहता। श्री अग्रवाल यही नहीं रुके, उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के ऐप पर भी सवाल उठाया। उनके मुताबिक सरकार का ऐप न चले तो ही बेहतर है, क्योंकि आम लोग ऐप में रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचते हैं लेकिन उन्हें बैरंग लौटना पड़ता है। वैसे सच्चाई तो यही है कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की उपलब्धता काफ़ी कम है, जिसकी वजह से वैक्सीन लगवाने वालों की काफ़ी लंबी इंतजार करना पड़ रहा है। बहरहाल अब जब प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई है तो देखना है सत्ताधारी इनके आरोपों पर किस तरह मुखर होते हैं। कोरिया जिले में भाजपा के द्वारा जिस टूल किट के मामले को लेकर शनिवार को बैकुंठपुर में कोतवाली के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया था, उन भाजपा नेताओं को ये भी पता नहीं है कि आखिर टूल किट क्या है। अब इसे विडंबना कहिए या फिर देश का दुर्भाग्य, लेकिन ये सच है कि जिन मुद्दों को लेकर नेता हल्ला करते नजर आ रहे हैं उसके बारे में उनको पता तक नहीं है। शनिवार को कोरिया जिले के दिग्गज भाजपा नेता टूल किट मामले को लेकर कोतवाली के सामने धरने पर बैठे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं पर दर्ज एफआईआर का विरोध किया। इस विरोध के दौरान भाजपाइयों ने अपनी गिरफ्तारी की मांग करते नजर आए, लेकिन इस दौरान जब हमने प्रदेश की पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले से पूछा कि टूल किट क्या है तो उन्होंने क्या जवाब दिया, खुद ही सुन लीजिए। किस तरह के माध्यम से जो आप ट्विटर के माध्यम से भ्रामित फैला रहे हैं, उनके जो हाई कमान के लोग ट्वीट करके विदेश में बोल रहे हैं कि आप मीडिया के माध्यम से कि विदेश में भेजो, जो हमारे जल रहे हैं लाश उनका फोटो भेजो ताकि हमारे नरेंद्र मोदी जी का छवि खराब हो। पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले का टूल किट क्या है के सवाल पर दिया गया जवाब आपने सुना। बहरहाल देश का दुर्भाग्य है कि नेता जिस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरते हैं कभी कभी वो उस मुद्दे के बारे में गहन अध्ययन तक नहीं करते, प्रदर्शन करने में भिड़ जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि कोरिया जिले में टूल किट को लेकर किए गए प्रदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े, पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले शामिल रहीं। अंबिकापुर नगर निगम में स्वच्छता के मामले में देश में अपनी अलग पहचान दिलाने में स्वच्छता दीदियों का अंबिकापुर के कई घरों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं और मांग के आधार पर लोगों को घर तक ऑर्गेनिक खाद पहुंचा रही हैं। इससे न सिर्फ लोगों को घर पहुंच सेवा मिल रही जबकि स्वच्छता दीदियों ने एक बेहतर आय भी हो रही है। सबसे दिलचस्पी बात यह है कि लोगों को ऑर्गेनिक खेती की दिलचस्पी भी पैदा हो रही है और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में शहरी लोग अपने घरों में ऑर्गेनिक सब्जियां, फल और फूल का आनंद भी ले पाएंगे। अंबिकापुर शहर में जब महिलाओं ने स्वच्छता का बीड़ा उठाया था तब आम लोगों में इस अभियान को लेकर उतनी दिलचस्पी नहीं देखी जा रही थी, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर के दृढ़ संकल्प और महिलाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इस कार्य से अंबिकापुर शहर में स्वच्छता की एक मिसाल कायम हो गई और अंबिकापुर शहर का नाम प्रदेश ही नहीं वरन देश में अपनी पहचान कायम कर सकी। और फिर स्वच्छता का बीड़ा उठाने वाले महिलाओं को स्वच्छता दीदी के नाम से जाने जाना लगा। धीरे धीरे सरकार की कई योजनाएं आने लगी जिसमें गोधन न्याय योजना इन स्वच्छता दीदियों के लिए मील का पत्थर साबित होने लगा और इस योजना के तहत स्वच्छता दीदियों के द्वारा ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन किया जाने लगा। दरअसल गोधन न्याय योजना के तहत बनने वाले खाद को स्वच्छता दीदियां घर घर पहुंचा रही हैं। जैविक खाद की डिमांड बेहद ज़्यादा है, यही कारण है कि जब स्वच्छता दीदियां घर घर कचरा लेने जाती हैं तो अपने साथ खाद भी लेकर जाती हैं और लोगों की मांग के अनुरूप उन्हें घर पर खाद उपलब्ध कराती हैं। इससे लोगों को कम दर पर जहां खाद की उपलब्धता हो रही है तो वहीं खाद बिक्री से स्वच्छता दीदियों को भी आर्थिक लाभ हो रहा है। हमारे सेंटर में जो भी जैविक खाद बन रहा है इसका भी अभी अंबिकापुर में बहुत मांग है। अभी हम लोगों ने ऐसा किया कि घर घर पहुंचाने का हम लोग व्यवस्था करवाए हैं। इससे क्या होता है ना कि पब्लिक लोग को हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ता है। हमारे साथ जो दीदी लोग काम कर रही हैं डोर टू कलेक्शन, वो अपने साथ ही रिक्शे में आरो टिपर या बैटरी रिक्शे में ही पैकेट 2 किलो का, 1 किलो का या 4 या 5 किलो का पैकेट बना करके ले जाती हैं और उनको मतलब पब्लिक को घर तक व्यवस्था दे रही हैं। जिनको जिस सहूलियत के हिसाब से जिनको जितना लेना है उतना उन लोग दे रहे हैं ताकि कोरोना काल का भी समय है, हमारे पास उनको आने में भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो, उनको डायरेक्ट घर पहुँच सेवा दिया जाए।
अभी तो खेती बाड़ी का सीजन है, डिमांड इसका बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम लोग भी लगभग रोज़ के हिसाब से बोला जाए तो 100 किलो सिर्फ हम लोग डोर टू डोर से ही इसको बेच पा रहे हैं हम लोग इसको, और बहुत अच्छा डिमांड भी है, मांग रहे हैं लोग, हम लोग घर पहुंच सेवा दे रहे हैं। ये नगर पालिका निगम में जो गोधन न्याय योजना में गोबर क्रय किया गया है, उससे जो हम लोग वर्मी खाद बना रहे हैं, बहुत ही उच्च गुणवत्ता का और बहुत अच्छा क्वालिटी का वर्मी खाद बन रहा है, जिसका उपयोग कृषि के साथ साथ शहर में जो किचन गार्डन या टेरेस गार्डन या घरों में जो बागवानी कर रहे हैं वो लोग लगाए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी खाद है। इससे फूलों की गुणवत्ता, यदि घर में कुछ सब्जी वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा क्वालिटी आएगा, और ऑर्गेनिक जो फूड जिसका आजकल बहुत मांग है कि ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक सब्जी खाने को मिले, तो वो मिलेगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आयुक्त महोदय के निर्देश पे 2 किलो, 5 किलो और 1 किलो के हम लोग पैकेट तैयार किए हैं, और स्वच्छता दीदियां जो वार्ड में लगभग हर घरों में डोर टू डोर कलेक्शन में जाती हैं, तो उनके माध्यम से शहर के सभी घरों तक एक पहुंच बनाने की व्यवस्था चालू की गई है। इस खाद का पैकेट बना करके दीदियों के द्वारा वार्ड में जैसे ही मांग, जिनका भी ऑर्डर रहेगा, मांग रहेगा या जिनको लेना होगा, वो डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियों से इस पैकेट को प्राप्त कर सकते हैं। और इससे दीदियाँ जो डोर टू डोर सप्लाई कर रही हैं, ये साफ़ सफाई के साथ साथ पूरे शहर को एक ऑर्गेनिक भोजन उपलब्ध कराना, ऑर्गेनिक सब्जियां, फल, इसके लिए भी एक उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और इससे कुछ आय होगी जिससे दीदियों को भी आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होगा। लॉकडाउन के समय जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं लोगों को जब घर पर ही ऑर्गेनिक खाद बेहद कम दाम पर मिल रहा है, तब उन्हें भी दोहरा लाभ हो रहा है। एक तरफ जहां उन्हें कम दर पर खाद उपलब्ध हो रहा है, तो वहीं फूल, फल और सब्जी की खेती में लोग अब रासायनिक खाद की जगह ऑर्गेनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। लोग भी मान रहे हैं कि स्वच्छता दीदियों की यह पहल बेहद ही सराहनीय है, जहाँ वह सफाई अभियान के साथ साथ हरियाली अभियान भी चला रही हैं। लोग भी स्वच्छता दीदियों के पहल की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, सबसे बढ़िया है कि वर्मी कंपोस्ट है, और जो कचरा का इन लोग संग्रहण करते हैं, जो कचरा संग्रहण करने वाली बहनें हैं, उससे ये वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं और इस खाद को घर घर सप्लाई करते हैं। इस लॉकडाउन में जो हम खाद बाहर लेने जाते हैं दुकानों में, तो ये जो सफाई बहन है वो हमारे घर में ही इसकी सप्लाई कर देते हैं। खाद की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया खाद है। सरगुजा जिले के कलेक्टर संजीव झा की पहल पर यह अभियान वर्तमान में अंबिकापुर नगर निगम के 3 सेंटरों में प्रारंभ किया गया है, जहां पिछले 1 महीनों में 1200 क्विंटल से अधिक का उत्पादन हो चुका है, और इसके बेहतर रिस्पांस के कारण अब इसे अलग अलग नगर पंचायतों और जिले भर में लागू किया जाएगा, जहां गोधन न्याय योजना के तहत बनने वाले खाद की उपयोगिता से लोगों को लाभ होगा, तो वहीं खाद की बिक्री से महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी समृद्ध हो सकेंगी। कलेक्टर भी मानते हैं कि इस अभियान से मिट्टी को उर्वरा शक्ति के साथ साथ जैविक खाद के उपयोग से लोगों के स्वास्थ्य में भी इसका लाभ साफ नजर आएगा। वर्तमान में नगर निगम अंबिकापुर ने एक अभिनव पहल किया है, जिसके तहत जो वर्मी कंपोस्ट हम लोगों ने गोधन न्याय योजना के तहत बनाया है, उसको 2-2 किलो के पैकेट में इस तरह से उसको बनाया गया है कि जो इंडिविजुअल यूजर हैं, जो शहरी घर वाले जो हैं, वो उसको यूज़ करें और अपने किचन गार्डन के लिए, गमले के लिए, छोटे से उद्यान के लिए, बागान के लिए, बाड़ी के लिए उसका उपयोग कर सके। ये वर्मी कंपोस्ट गोधन न्याय योजना के तहत लैब टेस्टेड है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लैब में उसको टेस्ट करके सभी पैरामीटर पर सही पाया गया है। उसको हम लोगों ने छोटे छोटे पैक में कर दिया है, ताकि यूज़र फ्रेंडली हो, और जिनको 10 गमला 5 गमला है उनको भी उसका उपयोग हो जाए। और स्वच्छता दीदियों के माध्यम से ही इसका हम लोग वितरण करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी पहुंच घर घर तक है। हर घर जाती हैं वो गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, तो वहीं पर ऑनलाइन ऑर्डर भी ले रहे हैं। पहले से उनको पता रहता है कहाँ कितना करना है। कंप्लीट ब्रोशर भी बांटते जा रहे हैं और अपने गाड़ी में डिलीवरी भी करते जा रहे हैं। लगातार रासायनिक खाद के उपयोग और इसके दुष्परिणाम सामने आने के बाद हर तरफ जैविक खाद के उपयोग की मांग उठने लगी है। ऐसे में अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा शुरू की गई यह पहल बेहद सराहनीय कही जा सकती है। इसका सीधा लाभ लोगों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ा है, और इससे महिलाएं भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अंबिकापुर का यह मॉडल अपने आप में अनूठा मॉडल है, जहाँ स्वच्छता के बाद अब अंबिकापुर नगर निगम ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ हरियाली को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका इन स्वच्छता दीदियों की ही है।